विसर्ग संधि है ना। क्या है विसर्ग संधि में? विसर्जनीयस्य सह। तो विसर्जनीयस्य सह क्या कहता है? खड़ी विसर्जनीयस्य सहस्य, यानी खड़ी माने खर पर में रहने पर विसर्ग का स हो जाता है। खर माने क्या होता है? खर प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा? ख फ छ ठ खकारे ससर का रकारे। ठीक, तो कहता है खर प्रत्याहार में जो वर्ण है वह वर्ण यदि पर में रहे तो विसर्ग का स हो जाता है। खर प्रत्याहार में जो वर्ण है ख फ छ ठ थ च ट त क प स यानी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों सकार, यही ना है। ये यदि पर में रहे तो विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। उदाहरण क्या है? विष्णुस्त्राता। तो विष्णु जो त्राता है, तो यहाँ विष्णु जो विसर्ग है उसके बाद त्राता है, तो त्राता में खड़ क्या है? तो है, खड़ पर में है तो विसर्ग का स हो गया, तो विष्णुस्त्राता बन गया। और क्या है? अब वासरी खर में ही सर भी आता है ना, लेकिन ये कहता है वासरी स्वर पर में रहने पर विकल्प से विसर्ग का स हो, माने विकल्प से स का स ही रह जाता है। तो यानी अब हो गया वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण यदि पर में रहेगा तो विसर्ग का स हो जाएगा नित्य, और तीनों सकार यदि पर में रहेगा तो विसर्ग को आप स भी रख सकते हैं और विसर्ग भी रख सकते हैं। ठीक है, वह सरी वही ना कहा हरिष्यते हरिष्यते, तो हरि में विसर्ग है, शेते में तालब सकार पर में है, तो खड़ी च से यहाँ नित्य सकार की प्राप्ति थी, वह सरी विकल्प कर दिया, तो एक पक्ष में हरिष्यते विसर्ग ही रह गया और दूसरे पक्ष में हरिष्यते में स हो गया। ठीक है, अस्तु दंत सकार है तो उसको अस्तु 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 से अस्तुत्व कर दिए, तालब सकार हो गया, हरिष्यते हरिष्यते बना। और क्या है? सजुषोरुष, सही ना। पदान्तस्य सस्य सजुक शब्दस्य च सकारस्य रुष्यात्, बने पदांत सकार को और सजुष के सकार को रू हो जाता है। ठीक है, हैं? तो अब क्या है? अतोरोरप्लुतादप्लुतेति, है ना। कहते हैं कि माने अ के बाद अप्लुत औत से, है ना, रू यदि रहे तो रू का ऊ हो जाता है अप्लुत औत पर में रहने पर, यानी अ से हर्ष आकार के बाद यदि रू रहेगा तो रू का ऊ हो जाएगा, आगे भी यदि हर्ष आकार रहे तो, सामान्यतः आपको समझने के लिए। ठीक है, अब जैसे शिवोर चह बनाया तो शिवस जोड़ अच्छा है, तो शिवस में जो दंत सकार है उसको पहले हम स्व सज को रू से रू किए, तो रू में र बचा, तो शिव र अर्चा है, या रूए रहने दो, र मत करो, रूए करो, तो शिव में व में अ जो है वह अ हुआ हर्ष, उसके बाद अर्चा का अ है पर में हर्ष, और बीच में है दंत सकार, तो दंत सकार को हम क्या कर दिए? तो रू, स्व सजु को रू से रू किए, अब वो रू को ऊ हो जाएगा। कौन सूत्र से? अतोरोरप्लुतादप्लुतेति। ये कहता है कि हर्ष अ के बाद यदि रू रहे तो ऊ हो जाए, यदि उसके बाद भी हर्ष अ रहे, तो यहाँ शिव में व में अ है हर्ष अ, उसके बाद रू है, उसके बाद अर्चा में अ है हर्ष अ, तो रू को ऊ हो गया, तो शिव ऊ अर्चा हुआ। अब यहाँ आद गुना लगा दो, अवर्णाद अच्छी परे पूर्व परियोरे को गुण एकादेश अवर्ण हुआ शिवम ओ, उसके बाद अच पर में है ऊ, रू का जो ऊ हुआ है तो उसको गुण ओ हो गया, तो शिवो जोड़ अर्चा बना। अब शिवो जोड़ अर्चा जब बना तो इसको एंग पदांत आदति लगा दो, पदांत एंगोति हर्षो एंगोति पूर्व रूप एकादेश, मैंने पदांत एंग से अ पर में रहने पर पूर्व रूप होता है। पदांत एंग मीन्स पदांत एकार ओकार, उसके बाद और रहेगा तो पूर्व रूप होगा। तो यहाँ शिवो है अर्चा है, तो पदांत एंग हुआ शिवो में ओ, उसको औत पर में है अर्चा में ओ, तो अ चला गया पूर्व रूप हो गया, मैंने ओ में मिल गया, तो शिवोर चह बन गया। ठीक है, अब क्या है? नश्छव्य प्रसन्न है, हसी च होगा, हसी च। ये क्या कहता है? अप्लुताद दतः परस्य रू स्यात् हसी। अब वहाँ तो अ के बाद जो रू था उसको ऊ किया अ पर में रहने पर,
ये कहता है कि अपलुत अत से पर जो रू उसको ऊ हो जाए हस पर में रहने पर। तो हस क्या था? हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा? हयव्रत का हकारे या जबगढ़ का सकारे। तो यहाँ पर मैं जैसे उदाहरण है शिवो वंद्य, क्या उदाहरण है? शिवो वंद्य। तो यहाँ शिवस जोड़ वंद्य है, तो यहाँ हर्ष आकार हुआ शिव व, उसको जो है सो हस पर में कहाँ है? वंद्य हम वकार, तो रू को ऊ कर दिए। पहले सजु से रू किए, उसके बाद हसी च से ऊ किए, तो फिर शिव जोड़ ऊ हुआ, उधर वंद्य है, फिर आध गुना से गुण कर दो तो शिवो हो गया। और वहाँ वंद्य है, वहाँ तो एंगा पदंतादति लगेगा नहीं क्योंकि वह पर में नहीं है, तो शिवो वंद्य बन गया। अब क्या है? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। हाँ, अब कहता है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। ठीक है, क्या रोरियाद। अब कहता है इससे पहले रू का जो है सो ऊ आदेश किया, दो सूत्र हतोरप्लुतेति हसी च। अब ये क्या करता है? रू को य आदेश करता है, तो कि भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक जो रू उसको य हो जाए, है ना? तो जैसे उदाहरण क्या है? तो देवास जो यह है, और क्या है? भोस भगोस अघोष शांता निपाता, ये शांत निपात है, निपात शब्द है, घोष भगोस अघोष। और देवास अवर्ण पूर्वक हुआ, तो इस सभी को घोष भगोस अघोष और देवास यह, यहाँ चारों के सकार को पहले सब सजगुरु से रू करो, रू कर दिए। अब भो भगो अघो पूर्वस्य, भोष पूर्वक, भगोष पूर्वक, अघोष पूर्वक, अवर्ण पूर्वक रू को य कर दो, तो सबको य कर दिया। तो भो य, भगो य, अघो य, आ देवा यह हो गया। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा? लोप साकल्य से लगा दो। अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो व असी। अवर्ण पूर्वक पदांत यव का लोप हो जाता है, तो ये तो केवल अवर्ण देवाई का लोप करेगा। और उससे आगे क्या सूत्र है? हलीच हली सर्वेशम। कहता है हॉल यदि पर में रहे, लोपा साकल्य से कहता है अवर्ण पूर्वक पदांतयोर यवयोर लोप हुआ असी परे, अस पर में रहने पर, है ना, वो विकल्प से। हाली सर्वेशम कहते हैं हॉल पर में रहेगा तो नित्य य का लोप हो जाता है ना। तो इसका जो है भो देवा में हॉल पर में है, तो भगो नमस्ते में हॉल पर में है नो, अघो अघो याही में जो है क्या है? यो है हल, तो तीनों का नित्य य लोप हो गया। तो भो देवा भगो नमस्ते अघो याही रूप बन गया। और देवा यह हम हल पर में नहीं है, यहाँ तो अस है, तो विकल्प से दो रूप बन गया। ठीक है, अब क्या है? अब रो सुपी अहनो रेफाते श्याम न तो सुपी। अहन शब्द जो है, अहन शब्द माने अहन शब्द दीनवाची है, तो अहन शब्द का रूप हो जाता है न का सुप पर में नहीं रहे तब, है ना, यानी सुप भिन्न कोई शब्द रहे तब। तो जैसे उदाहरण दिया अह रहा, तो अहन जोड़ अह है, तो यहाँ पर में अहन जो पूर्व वाला न है उसको रेफ हो गया, आ पर में फिर अह है, सुप तो है नहीं, तो क्या हो गया? अहर हा हो गया ना, रेप हो गया। और रेप हलंत है उसको मिल गया, तो अहरहा हो गया। फिर अहन जोड़ गणा है, वहाँ भी नौ का रेप हो गया, तो अहर गणा हो गया। और अब कहता है रेफस से रेफे परे लोपस्यात, रेफ का लोप हो जाए रेफ पर में रहने पर, मैंने रकार का लोप होता है रकार पर में रहने पर। ठीक है, जैसे अब ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, माने ये कहता है ढ रेफ लोप निमित्तक, ढ रेफ लोप यदि पर में रहे तो पूर्व के अन को दीर्घ हो जाए, यानी ढ लोप का निमित्तक ढ यदि पर में रहे, या रेफ लोप के निमित्तक माने कारण रेफ यदि पर में रहे तो पूर्व के अन को दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण है पुनस जो रमते है, तो पुनस में सौ को सजगुरु से रू करो, रू को र हुआ, उसको जो है सो रू रोड़ी लगा, तो रू र जब हो गया तो रोड़ी, तो रेफस से लोपस याद रेफे परे। तो यहाँ पुनर का जो र है रेफ, उसका लोप हो गया। रेफ पर में कहाँ है? तो रमते में र के पड़ता, तो पुनः जो रमते हुआ,
अब जब पुण्य जो रमते हो गया तो ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो ना लगा दो। तो यहाँ रेफ लोप निमित्तक रेफ परम है रमते मराकार, तो उससे पहले पूर्व अन हुआ नम उस अन को दीर्घ हो गया तो अ को आ हो गया, पुनः रमते हो गया। इसी प्रकार हरीश जो रम्य है सज को रू से रू करो रू में रो बचे, तो हरीर जो रम्य हुआ वहाँ फिर में रोड़ी लगाओ, पूर्व रेफ जो हरीर का रो है उसको लोप कर दो रम्य के रो पर में रहने पर, तो हरी रम्य हो गया। और फिर ढालो पे पूर्व से दीर्घोना से हर्षिकार को दीर्घिकार कर दो, हरी रम्य हो गया। उसके बाद क्या है? शंभुस में हर्षुकार होगा, उसके बाद स है उसको रू करो रू में रो बरतो, तो शंभुर जो राजते हुआ फिर रोड़ी लगा दो, तो शंभुर वाला रो का लोप हो गया, राजते में रो पर में है, आप ढलो पे पूर्व से दीर्घ वानों से ऊ को दीर्घ ऊ कर दो, तो शंभु राजते बन गया। अनह किम, तो कहा अन पूर्व में अन ही हो तभी दीर्घ होगा। ऐसा क्यों कहा? तो कहा त्रिढ़ वृढ़, यहाँ भी अन हो जाता लेकिन त्रिढ़ में री अन में नहीं आता है, वृढ़ में री अन में नहीं आता है। ठीक है, या मनस जो रथा है तो मनस में जो है सौ का जो है सस को रू से रू हो गया, और उसके बाद रू के रॉ को जो है वहाँ रू का उत की भी प्राप्ति है हसी च से, क्यों हस प्रत्याहार में रॉ है, मनोरथा है ना, तो रॉ आता है हस में है। और दूसरा क्या है? रोड़ी से रेफ, रोड़ी भी है, मनोर जो रथा रेफ पूर्व रेफ को लोप हो जाए पर रेफ को पड़ता, तो ये भी प्राप्ति है। तो दोनों क्या होना चाहिए दोनों में से? तो विप्रतिषेधम परम कार्यम, तुल्य बल विरोध है परम कार्य, तुल्य बल विरोध होने पर पर कार्य हो। जानती हो? वाह, ये समझ रही है? नहीं सर, झूठ बोल रही है। परम कार्य होता है ना, पर सूत्र हो गया, तो इससे रोड़ी से लोप की प्राप्ति हुई, विप्रतिषेधम परम कार्यम से, लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम आ गया। वो कहता है सबात शब्दाध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्यम अपनी पूर्वम प्रति परम शास्त्र में सिद्धम स्यात्। तो इससे आ गया कौन? हसी च, रोड़ी असिद्ध हो गया, तो हसी च से उत्त हो गया, तो रू को ऊ हो गया, तो मन ऊ जो रथा है अब उसको आध गुना से गुण करो तो मनो रथा बन गया। ठीक है, और मैंने एतद और तद संबंधी जो स या विसर्ग उसका लोप हो जाता है। ठीक है, एतद तदोर जह स तस्य लोप स्यात् हली। ओ एतद तद अका अककार माने ककार भिन्न हो और नई समास भिन्न हो। ककार माने कप स्वार्थ में जो कप होता है वो कप भिन्न हो, और नई समास भिन्न जो एतत और तद सब संबंधी जो रू र या सकार उसको लोप हो जाता है। ठीक है, अब एस विष्णु मैंने ऐसा है ना, तो उसका विसर्ग लोप कर दिए, एस विष्णु हो गया। हल पर में है विष्णु में हुआ, वहाँ सह होगा, सह का विसर्ग वाला स का लोप कर दिया, तद शब्द का रूप है। शंभु में हलंत हल पर में है, और हाँ अककार्यो किम इसको रुद्र, तो ककार भिन्न कहे नहीं तद, तो कहा एस कह में भी ये तद शब्द ही है, लेकिन यहाँ स्वार्थ में क प्रत्यय है, एस कह बना है तो यहाँ लोप नहीं होगा। हाँ यहाँ रूप शब्द है ना ये, हाँ तदे का बना है। हाँ चलो, और फिर अनय समास किम, तो असह शिव, तो यहाँ सह शिव और न सह तो असह, यहाँ नए समास है तो यहाँ भी लोप नहीं होगा। ठीक है, हल पर में रहने पर ही लोप हो, नहीं तो ऐसा जो रात्र है यहाँ अच पर में है तो यहाँ लोप नहीं हो गया। तो यहाँ वहाँ से उत्त हो गया, आज्ञा पदांत से पूर्व रूप हो गया। अब कहता है उस स का भी लोप हो जाता है, तद शब्द के स का, जिसके लोप होने से पाद की पूर्ति हो। छंद के दृष्टि से यदि पाद पूर्ति होता हो तो उसको लोप करके हम संधि कर देंगे। जैसे उदाहरण क्या है? सही सदासरथी राम, यहाँ सह जो रेसा है तो सह का जो स है उसको लोप कर दिए, क्योंकि सह जो रेसा दासरथी रामा करेंगे तो 9 वर्ण हो जाएगा, 9 अक्षर होगा। और यदि हम उसको लोप कर देते हैं, वृद्धि कर देंगे तो 1 अक्षर कम जाएगा, तो छंद की पूर्ति हो जाती है।
तो वहाँ सही सदासरथी रामम कट स इमाम विद्धि से इमाम है ना, सा इमाम। तो यहाँ भी लोप हो गया छंद पूर्ति के चलते, हो गया इति विसर्ग संधि। इति विसर्ग संधि, तो हो गया विसर्ग संधि, हो गया ना। हाँ